नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको ऑपरेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, ऑपरेटर में जो पार्ट कवर हो चुके हैं उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आज के इस सेशन में मैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिट वाइज ऑपरेटर में ये 6 ऑपरेटर होते हैं। इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड इसको बोलते हैं बिट वाइज और इसको बोलते हैं बिट वाइज एक्सक्लूसिव और इसी को शॉर्टकट में XOR बोलते हैं। देन इसको बोलते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, इसको बिट वाइज राइट शिफ्ट, और इसको बोलते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो ये 6 ऑपरेटर पाए जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर। तो इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड, इसको बोलते हैं बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, बिट वाइज राइट शिफ्ट एंड बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो ये 6 ऑपरेटर हैं। अब इनकी सभी की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है, तो उनको आपको देख लेना है कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहला क्या है? बिट वाइज एंड। तो उसको हम देख ले रहे हैं। बिट वाइज एंड ऑपरेटर में क्या क्या आएगा और इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो बिट वाइज ऑपरेटर का हम एक टेबल बनाते हैं। इसकी वर्किंग कैसे होगी? जैसे कि ए वी एंड रिजल्ट। तो इसमें इनपुट हम लेंगे, 0 को हम फॉल्स मानेंगे और 1 को ट्रू मानेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ दोनों कंडीशन फॉल्स है, मतलब 0 को हम क्या मान रहे हैं? फॉल्स। तो ये भी ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है। यहाँ एक फॉल्स है, एक ट्रू है, यहाँ एक ट्रू है, एक फॉल्स है, यहाँ दोनों ट्रू है। ठीक है, तो बिट वाइज एंड की जो वर्किंग होगी, इसमें जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। 0 1 एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। इसमें जब दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। मीन्स दोनों कंडीशन जब ट्रू है, 1 मतलब ट्रू, तब रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। तो ये था बिट वाइज एंड की वर्किंग। अब हम दूसरा समझते हैं बिट वाइज और की वर्किंग। तो बिट वाइज और की वर्किंग कैसे होगी देख लीजिए। थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये बिट वाइज और का सिंबल है। इसकी वर्किंग में क्या होगा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। यहाँ देखिए दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। यहाँ एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी ट्रू दे रहा है, यहाँ एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू दे रहा, दोनों ट्रू है तो ट्रू दे रहा। तो ये है बिट वाइज और की वर्किंग। ठीक है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन बनाना तो क्या बनाएंगे? इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, तो और बिट वाइज एंड में क्या होता है? इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। तो टोटल अपोजिट आप बोल सकते हैं। इसमें जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा। और बिट वाइज एंड में क्या था? जब दोनों ट्रू थे तभी ट्रू आ रहा था। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी फॉल्स था बिट वाइज एंड में। और बिट वाइज आर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो चार्ट के थ्रू। तो ये है बिट वाइज और। अब हम चलते हैं बिट वाइज XOR की वर्किंग देखने के लिए। तो बिट वाइज XOR इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ये XOR का सिंबल है। तो इसकी वर्किंग क्या होगी? अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स। बिट वाइज XOR की वर्किंग में क्या होता है कि दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स, दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स। ठीक है, इसमें ट्रू कब देता है? जब एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू, एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। तो ये है बिट वाइज एक्सक्लूसिव और। अब चलते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट में। तो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा डिफरेंट है, देख लीजिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है और इसको क्या बोलते हैं? बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। आपको ध्यान रखना है बिटवाइज सभी में लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर है। तो
बिट वाइज में क्या होगा, इधर हम इनपुट देंगे और उधर आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, देखिए 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0 और 1 है तो 0, मीन्स टोटल अपोजिट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू आएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। तो ये है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसकी वर्किंग ऐसे होगी। नेक्स्ट है बिट वाइज राइट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट एंड बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। अब दोनों की वर्किंग देख लीजिए। तो ये है बिट वाइज राइट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो आसानी से। तो बिट वाइज राइट शिफ्ट में जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये की वैल्यू सपोज हम 6 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 6, और 6 का बाइनरी ध्यान देना है, ये बिट में मतलब बाइनरी नंबर में काम करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो 6 का बाइनरी जो होता है 110 होता है। अब कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसको अगर हमें 8 बिट में बनाएंगे तो 8 बिट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें 5 0 और इधर लेफ्ट साइड में लगा देंगे। ध्यान देना है राइट साइड में नहीं लगाना है 0, अगर राइट में लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमको लेफ्ट में लगाना है, तो लेफ्ट में लगाएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम 8 बिट बनाते हैं। आप 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट कुछ भी बना सकते हैं। 8 बिट अगर बनाना है तो जैसे 3 डिजिट है 1 2 3 और 5 0 और लगा देना। कहाँ लगाना, लेफ्ट में। ध्यान से राइट में नहीं लगाना, अगर राइट में लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेफ्ट में लगाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अभी मैं 8 बिट में बना रहा हूँ, तो 8 ब्लॉक बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक बन गए, ठीक है। आप चाहो तो 16 बिट भी बना सकते हो। जैसे 8 बिट बनाना है तो इसके 3 डिजिट ऑलरेडी हैं, 5 0 और लगाना। 16 बिट बनाना है तो 3 डिजिट है, कितने 0 लगेंगे 13 0। 32 बिट बनाना तो कितने 0 लगेंगे, 3 डिजिट ऑलरेडी है 29 0 इधर आगे साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अभी मैं 8 बिट में बता रहा हूँ। तो 8 बिट में ध्यान दीजिएगा 110 इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 1। अब 5 बिट रिमेनिंग है तो इनमें 0 शिफ्ट कर देंगे, कोई फर्क वैल्यू में नहीं पड़ेगा। तो ये है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसी को बोल रहे हैं कि ए राइट शिफ्ट टू, मतलब ए को 2 का क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है। अब आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका राइट क्या है, इधर, ठीक है। ये सिंबल जो है ये क्या दिखा रहा है कि राइट साइड शिफ्ट करना, मतलब इस साइड, ठीक है। तो पुनः 8 बिट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का ब्लॉक बना। कितने बिट शिफ्ट करना है, 2। तो सिंपल आपको इस साइड 0 पुट कर देना। कितने 0, 2, क्योंकि 2 शिफ्ट करना है ना, तो आप दिए 2 0 लगा दिए, ठीक है। 2 बिट कवर हुआ। अब उसके बाद शिफ्टिंग का काम चालू। तो ये वाला 0 कहाँ आएगा, यहाँ, ये 0 यहाँ, 0 यहाँ, ये यहाँ, ऐसे ये लास्ट में क्या आ गया यहाँ 1, ये वाला, ठीक है। तो ये शिफ्ट हुआ तो आउटपुट क्या आया, ये किसका बाइनरी नंबर है, ये 1 का बाइनरी नंबर। तो आपको डेसिमल में ही आउटपुट दिखेगा। जैसे ये किसका बाइनरी नंबर था 6 का, और आपको 1 निकल के आ रहा है, 1 किसका होगा, 1 का बाइनरी होगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा 1। तो ये था बिट वाइज राइट शिफ्ट। आप देखते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट कैसे वर्क करेगा। तो इसी को हम बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट में अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, आप सिंपली अभी आप राइट में शिफ्ट कर रहे थे, अब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट करेंगे इसको भी बना ले रहे हैं। 8 बिट का सेम ब्लॉक बनेगा। ये 8 बिट का ब्लॉक बना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 लेफ्ट में शिफ्ट करना, मतलब इस साइड। तो ये इधर 2 0 लगा दोगे आप। उसके बाद ये शिफ्टिंग का काम चालू। ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, ये ऐसे 0 शिफ्ट होते जाएंगे। तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 24। डेसिमल नंबर आपको क्यों 24 आ रहा, क्योंकि ये 1 1 0 0 0 ये 24 का बाइनरी है। अब कैसे है वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे वर्किंग होगी राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट की। ये जो आपको वर्किंग दिख रही है लेफ्ट शिफ्ट की, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट की, ये थी वर्किंग बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। एंड टोटल यहाँ से बिट वाइज के जितने ऑपरेटर है सारे कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है टोटल बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट की वर्किंग। आप
बाइनरी नंबर इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद प्रोग्रामिंग पार्ट में चलते हैं, क्योंकि ये टोटली बाइनरी पे वर्क करेंगे इसलिए बाइनरी आपको बताना यहाँ कंपलसरी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर का बाइनरी, ये सिंपल वे है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल वे है। तो सिंपल वे में आप क्या करोगे, यहाँ आप जैसे 0 का बाइनरी निकालना, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 0 का बाइनरी आप सिंपल तरीके से क्या निकालोगे, 0, 1 का 1, 2 का, ध्यान देना बाइनरी हमेशा 0 1 के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, 0 1 2 नहीं होगा, 0 1 के ही फॉर्मेट में चलेगा। तो पहले 0 का क्या हुआ, 0, 1 का 1। आपको जैसे कि टेबल देखना है तो 0 से लेके 1 के बीच में आपको, अब 1 के बाद 10 तक देखना, कोई 0 1 के फॉर्मेट में आ रहा है तो सीधे 10 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 10, फिर क्या आ रहा है 11, ये भी 1 1 है, 11 से 100 के बीच में कुछ नहीं आ रहा है 0 1 के फॉर्मेट, डायरेक्ट क्या आ रहा है 100, फिर 1 0 1 1 1 0 ट्रिपल 1, फिर 1 ट्रिपल 0 1 डबल 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, यह 12 का है, 13 का, 11 0 1, 14 का, 11 10, 15 का 4 टाइम 1। तो ये है सिंपल वे बाइनरी निकालने का, ठीक है। तो आप 0 से 1 तक हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, और इसका बेस होता है 2। 0 से लेकर 7 तक इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टल, इसका बेस होता है 8, क्योंकि 0 से 7 हो रहा है इसलिए 8 है बेस, 0 से 1 हो रहा है इसलिए बेस 2 है। 0 से 9 तक हम क्या बोलते हैं, डेसिमल, और इसका बेस होता है 10, और 0 से लेके 15 ये होता है हेक्साडेसिमल, क्या होता है, हेक्साडेसिमल, और इसका बेस होता है 16। 9 10 के बाद हम स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी डी ई और एफ। तो ये था हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब बाइनरी निकालने की दूसरी ट्रिक क्या है, सिंपल वे, इससे भी इजी ट्रिक है, जब आपको अगर ये याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का बाइनरी। कैसे, तो आपको 2 की पावर में 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। तो अब अगर आपको पता लगाना है कि जैसे 0 का ये कैसे निकला, 1 का कैसे निकला, तो ध्यान देना है 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो ये है बाइनरी निकालने का सिंपल तरीका। तो अब क्या करेंगे आप, 2 की पावर 0 है, तो अगर मैं बोल दूं इसी फार्मूले से कि आपको 15 का बाइनरी निकालना है, किसका, 15, ये डेसिमल में है, बाइनरी आपको, बाइनरी मतलब 0 1 के फॉर्मेट में। तो आप क्या क्या यहां से सेलेक्ट करोगे बताइए 15 का निकालने के लिए। ये क्यों रखें पता है ना, 2 की पावर 0 मतलब किसी भी वैल्यू की पावर में 0 रखेंगे 1 ही आएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर 15 को आपको 15 का बाइनरी निकालना है इसी ट्रिक से, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे, कितना जोड़िए, कितने का हो रहा है 15, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, मतलब ये 15 हो रहे हैं टोटल ऐड करने पे। तो जिनको हम लेंगे उनके सामने सिंपली आपको क्या लेना है, 1, क्या लेना है 1। तो ये हो गया 15 का। अब जिनको नहीं ले रहे हैं उनके सामने क्या रखना है, 0। तो आप देखिए 8 बिट में ये है, तो 15 का बाइनरी देखिए यहां से क्या आ रहा है, 4 टाइम 1, तो यहां भी आ रहा है 4 टाइम 1। लेफ्ट साइड में जो 0 उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिनमें नहीं लोगे आप तो 0 पुट कर दोगे, अगर 8 बिट बना रहा है 16 बिट, ठीक है। तो ये 15 का बाइनरी निकल के आ गया। अब इसी ट्रिक से अगर मैं बोल दूं कि 83 का बाइनरी निकालिए, किसका, 83 का, तो कैसे निकालेंगे, यहां अगर मैं बोल दूं इसी फार्मूले से 83, ये तो 15 का निकलेगा। अब देखिए 83 का कैसे निकलेगा, आपको सिंपली नंबर काउंट करना है,
क्या काउंट करना है नंबर। तो देखिए 64 को लेंगे क्योंकि 83 का निकालना है, जिसको लेंगे उसके सामने 1 रखेंगे, ठीक है। फिर 32 नहीं लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा 96, तो 16 ले लेंगे, ठीक है। तो जिसको लेंगे उसके सामने 1 रख देंगे। 64 और 16 कितना हुआ, 64 प्लस 16 ये 80 हुआ। अब निकालना कितने का, 83 का, तो क्या लेंगे 2 और 1 और ले लेंगे, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो टोटल आ जाएगा 83। तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 1, और जिसको लेंगे हम बताए हैं कि उसके सामने आपको 1 रख देना, और जिसको नहीं लेंगे उसके सामने क्या रख देना है 0। तो ये देखिए 83 का बाइनरी ये निकल के आ गया 0 1 0 1 0 0 1 1। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का बाइनरी आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये था बाइनरी निकालने का। अब वर्किंग आपको बिटवाइज ऑपरेटर की समझ में आ ही गई है। तो ये टोटल बाइनरी पे वर्क करते हैं और आपको आउटपुट दिखाएंगे डेसिमल में, मतलब ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है किस नंबर का बाइनरी कैसे निकलता है, तो ऐसे निकलता है। ये नॉर्मल वे है, ये फार्मूला बेस्ड है, तो आप ऐसे ही निकालिए। कोई भी दुनिया में जितने नंबर हैं सबका बाइनरी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं प्रोग्रामिंग पार्ट में चलता हूँ, उसमें दिखा देता हूँ वर्किंग सभी की। तो अब देखिए प्रोग्रामिंग पार्ट कैसे बनेगा बाइनरी ऑपरेटर का। तो सिंपली हेडर फाइल लगाएंगे, हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब नॉर्मली हम वेरिएबल सेम ले रहे हैं, इंट a और b। a की वैल्यू 6 रख रहे हैं जैसे हम उसमें बताए थे एग्जाम्पल में, और b की वैल्यू हम 7 ले रहे हैं। तो a और b की वैल्यू 6 और 7 है, तो सिंपली आपको यहाँ प्रिंट करा देना, प्रिंट एफ। पहले कौन सा ऑपरेटर लगाना है, बिटवाइज एंड। तो यहाँ मैसेज में कुछ भी डाल सकते हैं, बिटवाइज एंड इक्वल टू %d। ध्यान रखना है अगर आपको डेसिमल वैल्यू देखना है तो %d लगाना मैंडेटरी है। और यहाँ a एंड b लगा दीजिए। तो a एंड b मतलब a की वैल्यू क्या है 6 और b की वैल्यू क्या है 7। तो a और b के बीच में बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड का ऑपरेटर है। तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा 6 और 7 में, तो देखिए a की वैल्यू क्या है 6 और b की वैल्यू है 7, इसमें बिटवाइज एंड लगा रहे हैं। तो ये टोटल बिट में कन्वर्ट होगा, मतलब बाइनरी में। तो 6 का बाइनरी क्या है 110 और 7 का बाइनरी क्या है 111, ठीक है। तो ध्यान देना है 0 1। तो बिटवाइज एंड की वर्किंग आप टेबल वाली देखे होंगे। तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो क्या आएगा, क्या आएगा फॉल्स ही आएगा। एक दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू। मतलब ये 110 किसका बाइनरी है 6 का। तो आउटपुट क्या आएगा इस लाइन में 6 आएगा। कैसे 6 आ रहा पता चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो आउटपुट ऐसे निकलेगा, आपको डेसिमल में दिखेगा। परफॉर्म होगा ये बाइनरी में अंदर, लेकिन आपको आउटपुट क्या दिखेगा 6 डेसिमल में, ठीक है। तो ऐसे परफॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट है बिटवाइज और, तो प्रिंटफ बिटवाइज और इक्वल टू %d। ये बिटवाइज और का सिंबल है और ये v, ठीक है। तो बिटवाइज और में आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ बिटवाइज और लगा देंगे। तो बिटवाइज और की वर्किंग क्या होती है, टेबल के थ्रू आपको पता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आता है ट्रू। तो 111 ये किसका बाइनरी होता है 7 का, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आउटपुट 7, ठीक है। तो ए बिटवाइज और बी मतलब दोनों के बीच में जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आउटपुट क्या आएगा आपको डेसिमल में दिखेगा 7, लेकिन परफॉर्म हो रहा हो बाइनरी में, ठीक है। तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा 7। नेक्स्ट प्रिंटफ बिटवाइज XOR इक्वल टू %d a XOR v। तो XOR जब परफॉर्म होगा तो उसका आउटपुट कैसे आएगा, देखिए यहाँ XOR परफॉर्म करेंगे तो इसमें क्या करेगा XOR में कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर भी फॉल्स बना देगा, इसमें ही फॉल्स बना देगा। 0 1 को क्या कर देगा, एक फॉल्स है ट्रू है तो 1 कर देगा। तो आउटपुट ये किसका बाइनरी है 1 का। तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट है
बिट वाइज राइट शिफ्ट, बिट वाइज, ये मैसेज आप डाल दो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन परसेंट ही लिखना मैंडेटरी है। तो ए को हमको राइट शिफ्ट करना है 2 डिजिट, ठीक है। ए को, ए की वैल्यू क्या है 6 और 6 का बाइनरी क्या है 110। तो आपको बताया जा चुका है इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो अगर आपको शिफ्टिंग का काम करना है तो ए को जैसे राइट शिफ्ट करना है 2, तो क्या होगा 8 बिट में पहले इसको आप कन्वर्ट करोगे, जैसे कि 0 1 1, ये 3 बिट और ये 5 बिट में आप 0 रख दोगे, और शिफ्ट करना है कितना 2 बिट, तो पुनः 8 बिट आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ राइट में शिफ्ट करना है, ये सिंबल राइट शिफ्ट का है, मतलब आपका इधर। तो कितने बिट 2 बिट, तो सबसे पहले 2 0 लगा लो, उसके बाद इसको शिफ्ट करते जाओ, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, यहाँ, ये यहाँ और ये 1 यहाँ। तो ये किसका बाइनरी होता है 1 का, तो यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ आप लिखोगे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, सेम प्रोसेस है लेकिन वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ आउटपुट आएगा 24, वो दिखाया जा चुका है आपको जो पुराना एक्सप्लेनेशन, फिर भी आप देख लीजिए जिसको नहीं आ रहा है। यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा, ए को ही शिफ्ट करना है, मतलब 6 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ सेम 8 बिट में बना लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने शिफ्ट करना लेफ्ट, लेफ्ट मतलब आपका ये पोर्शन लेफ्ट शिफ्ट है। तो यहाँ 2 0 लगा देना है, उसके बाद ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो 0 1 1 फिर 0 0 0 ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे। तो आप देखिए 1 1 0 0 ये किसका होगा 24 का। कहाँ से पता चला, क्योंकि आप जब उधर वैल्यू आप फार्मूले बेस्ड रखोगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 आप लोगे, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, जिसके सामने 1 है उसी को काउंट करना है, और 2 की पावर 3 मतलब 8, 16 और 8 कितना होगा 24। तो ये जो बाइनरी निकल के आ रहा है 24 का निकल के आ रहा है। नेक्स्ट बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, प्रिंटफ बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू %d, और कॉम्प्लीमेंट केवल ए को कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 6। तो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट जब आप परफॉर्म करोगे तो आउटपुट क्या निकल के आएगा 1 1 0 है, तो 0 को कर देगा 1 और 1 को कर देगा 0 और 1 को कर देगा 0। मीन्स जब आपका आउटपुट निकल के आएगा तो क्या आएगा 6 का बाइनरी है 1 1 0 तो कर देगा 0 0 1, तो टोटल अपोजिट कर देगा। तो ये था बिट वाइज ऑपरेटर का टोटल प्रोग्राम। उसके बाद आपको लास्ट में लगा देना है गेट CH और रिटर्न 0, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मेन फंक्शन को इंटीजर बना, इसलिए हम रिटर्न करवा रहे हैं, और ये क्लोज। तो ये था टोटल एक्सप्लेनेशन अबाउट बिट वाइज ऑपरेटर। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, धन्यवाद। जाना है और न्यू में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही न्यू में क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड कोनियो, ये ऑप्शनल है, आपका मन है तो लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट आप इंट मेन लिखिए यहाँ इंट मेन। देन आप सिंपली यहाँ लिखिए इंट a कॉमा v, जैसे कि हम a की वैल्यू लिए थे वहाँ 6 तो 6 ही ले रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो आउटपुट में, और b इक्वल टू 7। तो सिंपली यहाँ हमको पहले परफॉर्म करना है बिट वाइज एंड, तो यहाँ हम सिंपली मैसेज लिख दे रहे हैं बिट वाइज एंड इक्वल टू %d दैट a एंड b। ये इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा मैं कमेंट में दिए दे रहा हूँ। बिट वाइज एंड जब परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देन उसके बाद प्रिंटफ, नेक्स्ट है बिट वाइज और बिट वाइज
और इक्वल टू %d। यहाँ भी जब आप परफॉर्म करेंगे तो सेम ए और बी। तो यहाँ आउटपुट जो आएगा क्या आएगा, ये कमेंट है 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसी को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको बार बार लिखना नहीं है तो यहाँ से आप उठाइए ये इसको। तो शॉर्टकट की क्या है, देखिए एडिट में जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल इनसर्ट दबाएंगे तो कॉपी होगा, शिफ्ट इनसर्ट दबाएंगे तो पेस्ट होगा। तो मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, अब यहाँ आके इधर शिफ्ट इनसर्ट दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉपी होता जाएगा जितनी लाइन में आपको कॉपी करना है। तो ऐसे ही शिफ्ट इनसर्ट, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम ये शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं। और ये लास्ट में कवर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, गेट ch एंड रिटर्न 0, और उसके बाद ये क्लोज कर देंगे। और इधर आपको सुधार लेना है, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि सारे में क्या लग चुका है, कौन सा ऑपरेटर, बिटवाइज और, तो आपको ये हटाना है क्योंकि बिटवाइज और आपको एक बार ही परफॉर्म कराना है, यहाँ बिटवाइज XOR करना है। ये मैसेज है, मैसेज से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंबल आपको इस साइड ये जो दिख रहे हैं यहाँ जरूर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ बिटवाइज XOR का सिंबल ये है, लगा दिए आप। उसके बाद बिटवाइज राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट का सिंबल ये है, 2 करना है क्योंकि हम 2 ही अभी आपको बताए थे कैसे होगा। फिर लेफ्ट शिफ्ट ये सिंबल है, इसमें भी 2 करना है। और कॉम्प्लीमेंट ए, तो कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मैसेज अगर आपको चेंज करना है कर सकते हैं यहाँ से, हालांकि कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट ये किसका है, लेफ्ट शिफ्ट का, तो यहाँ लिख देना है आपको सिंपली लेफ्ट शिफ्ट। और ये किसका है, राइट शिफ्ट का, तो यहाँ आपको लिख देना है सिंपली राइट शिफ्ट। तो ये है टोटल बिटवाइज ऑपरेटर, इसको आपको सिंपली यहाँ जाके फाइल में सेव कर देना है। तो सेव में आप सी का प्रोग्राम है तो यहाँ लिखेंगे बिट वाइज 2.c, बिटवाइज 2 आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन .c एक्सटेंशन क्योंकि सी का प्रोग्राम है इसलिए लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली Alt F9 शॉर्टकट की कंपाइल करेंगे तो 0 एरर दिए, देखिए दिखा रहा है ये 0 एरर है। उसके बाद आपको सिंपली रन करना है, तो कंट्रोल F9 दबाएंगे तो रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट आपको दिख रहा है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 है, नेक्स्ट 1 है, फिर 1, 24 एंड -7। ठीक है, तो आप देखिए तो क्या कर रहा है वो, सिंपली आपको इधर देख लीजिए आउटपुट कहाँ से क्या दे रहा है। तो ए की बिटवाइज एंड की वैल्यू क्या दी है 6, बिटवाइज और 7, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या दिया 1, बिटवाइज राइट शिफ्ट क्या दिया 1, और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या दिया 24, और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या दिया -7। तो ये ऐसे कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपको न्यू लाइन में देखना है, आउटपुट नहीं समझ में आया, तो सिंपली यहाँ आपको /n लगा देना है। क्या लगा देना है /n, और यहाँ भी /n लगा देना है। जितने में आपको न्यू लाइन में चाहिए तो /n लास्ट में %d के बाद ही लगाना है /n। तो ये /n, यहाँ भी /n, और यहाँ भी, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सिंपली आपको CLR SCR एक फंक्शन होता है वो लगा देना है ताकि आपको पुराना आउटपुट ना दिखे। तो क्लियर स्क्रीन, ये स्क्रीन को क्या कर देगा क्लियर, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और अब रन कर देंगे तो ये आपको क्लियर आउटपुट दिखा। बिटवाइज एंड की वैल्यू ये देखिए 6, 7, 1, 1, 24 एंड 7 -7। ठीक है, तो ये था
अब ये -7 जिसको नहीं समझ में आया तो कमेंट करेगा, उसको हम सेपरेटली एक बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का एक्सप्लेनेशन वीडियो ही बना देंगे, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था टोटल बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, धन्यवाद।